इंडिया एक मिशन पर है। हमारा गोल 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। यह बहुत बड़ा टारगेट है। इसे अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हमें हर तरह से आगे बढ़ना होगा, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। इन इनिशिएटिव्स का मकसद है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डिजिटल लिटरेसी और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना। लेकिन हमें सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स से ज्यादा की जरूरत है। हमें गेम चेंजर्स चाहिए, हमें इनोवेटर्स चाहिए, हमें एलन मस्क जैसा कोई चाहिए। मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक के पीछे विजनरी एंटरप्रेन्योर अपने बोल्ड आइडियाज और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। क्या वो इंडिया के ग्रोथ पजल का मिसिंग पीस हो सकते हैं? चलिए पता करते हैं। एलन मस्क कोई आम बिजनेसमैन नहीं है। वो सिर्फ कंपनीज नहीं बनाते, वो फ्यूचर बनाते हैं। उनकी कंपनीज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर रही है और आगे बढ़ने की सारी हदें तोड़ रही हैं। टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला रही है। स्पेसएक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बना रही है। और स्टारलिंक का मकसद है दुनिया के हर कोने तक, यहां तक कि सबसे दूर दराज के इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। सोचिए इन कंपनीज का इंडिया में क्या इंपैक्ट हो सकता है। टेस्ला हमारी सड़कों को इलेक्ट्रीफाई कर सकती है, स्पेसएक्स हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकती है और स्टारलिंक हमारे गांवों को कनेक्ट कर सकती है। संभावनाएं अनंत हैं। इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। हम पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता से परेशान हैं। टेस्ला अपनी शानदार इलेक्ट्रिक कारों और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ इसका जवाब हो सकती है। सोचिए आप मुंबई या दिल्ली की सड़कों पर टेस्ला मॉडल 3 में घूम रहे हैं और आपको पता है कि आप एक साफ सुथरे हरित भविष्य में योगदान दे रहे हैं। टेस्ला के इंडिया में आने से न केवल हमारी सड़कों को एक जरूरी बदलाव मिलेगा, बल्कि नौकरियां भी पैदा होंगी और इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। टेस्ला के गीगा फैक्ट्रीज, बैटरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हजारों स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है और हमारी आर्थिक ग्रोथ में योगदान हो रहा है। भाग 4, स्पेसएक्स, इंडिया को स्पेस युग में लॉन्च करना। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन सही साझेदारी से हम और भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसरो ने चंद्रयान और मार्सियान जैसे मिशनों के साथ अपनी क्षमता साबित की है। स्पेसएक्स अपने रियूजेबल रॉकेट्स और मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी के लिए एकदम सही सहयोगी हो सकता है। दोनों एजेंसियों के बीच सहयोग से नई तकनीकों का विकास और अंतरिक्ष अन्वेषण में तेजी आ सकती है। कल्पना कीजिए कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स रॉकेट से अंतरिक्ष में उड़ान भर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय उपस्थिति को मजबूत कर रहे हैं। या भारतीय उपग्रह वर्तमान लागत से बहुत कम कीमत पर कक्षा में तैनात किए जा रहे हैं। इससे न केवल लागत में कमी आएगी, बल्कि मिशनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। रॉकेट टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट डिप्लॉयडी में स्पेसएक्स की विशेषज्ञता इंडिया को ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में लीडर बनने में मदद कर सकती है। इससे भारत को नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और अपनी पोटेंशियलों को और बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सैटेलाइट्स लॉन्च करने के अलावा स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी में क्रांति ला सकता है। यह प्रोजेक्ट भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को भी समर्थन देगा। स्टारलिंक के लो अर्थ ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट्स का नक्षत्र सबसे दूर दराज के गांवों तक भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान कर सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो सकेगा। डिजिटल डिवाइड को पाट सकता है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास के नए अपॉर्चुनिटीजों को खोल सकता है। इससे ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और देश की समग्र प्रगति में योगदान मिलेगा। भाग 5, स्टारलिंक, डिजिटल डिवाइड को पाटना। इंटरनेट एक्सेस अब एक लग्जरी नहीं है, यह एक जरूरत है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अपॉर्चुनिटीजों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। लेकिन लाखों भारतीय, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के पास अभी भी भरोसेमंद और किफायती इंटरनेट नहीं है। यह एक बड़ी चुनौती है जो हमें एकजुट होकर हल करनी होगी। यह डिजिटल डिवाइड हमारी प्रगति में बाधा बन रहा है और लाखों लोगों को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोक रहा है।
यह एक ऐसा अवरोध है जो हमें पीछे खींच रहा है। स्टारलिंक अपने लो अर्थ ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट्स के नक्षत्र के साथ इसका समाधान हो सकता है। यह एक नई उम्मीद की किरण है जो हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकती है। कल्पना कीजिए कि दूर दराज के गांवों में छात्र ऑनलाइन शैक्षिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और वे भी वही अवसर प्राप्त कर रहे हैं जो शहरी स्टूडेंट्सों को मिलते हैं। किसान सटीक कृषि तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं जिससे उनकी पैदावार और आय में वृद्धि हो रही है, और उद्यमी वैश्विक बाजारों से जुड़ रहे हैं जिससे उनके व्यवसाय को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। यह सब स्टारलिंक के हाई स्पीड इंटरनेट की बदौलत संभव हो पाया है। यह एक क्रांति है जो ग्रामीण भारत को बदल रही है। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी पर स्टारलिंक का प्रभाव परिवर्तनकारी हो सकता है। यह हमारे देश को एक नई दिशा में ले जा सकता है। यह ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और अनगिनत अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा दे सकता है जिससे हर क्षेत्र में विकास हो सके। नौकरियां पैदा कर सकता है जिससे बेरोजगारी की समस्या कम हो सके। इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है जिससे नए नए आविष्कार और खोजें हो सकें, और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है जिससे हर किसी का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। भाग 6, चुनौतियां और अपॉर्चुनिटीज। बेशक एलन मस्क के विजन को इंडिया में लाना अपनी चुनौतियों के बिना नहीं होगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेगुलेटरी बाधाओं और निवेश सुरक्षा जैसे मुद्दों को दूर करने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसा बिजनेस माहौल बनाने की जरूरत है जो विदेशी इन्वेस्टमेंटों का स्वागत करे और इनोवेशन को प्रोत्साहित करे। हमें अपनी नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करने की जरूरत है, खासकर ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्रों में। लेकिन चुनौतियों से कहीं ज्यादा अवसर हैं। एलन मस्क के विजन को अपनाकर और उनकी कंपनियों के विकास के लिए सही माहौल बनाकर हम इंडिया की असली क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। भाग 7, प्रगति के लिए एक साझेदारी, मस्क और मोदी। एक विजनरी उद्यमी एलन मस्क और इंडिया के डायनामिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक साझेदारी की कल्पना कीजिए। यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। साथ मिलकर वे प्रगति के लिए एक फोर्सशाली शक्ति बना सकते हैं जो न केवल तकनीकी उन्नति बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगी। इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं जिससे नई तकनीकों का विकास होगा और समाज में सकारात्मक बदलाव आएंगे। नौकरियां पैदा कर सकते हैं और इंडिया को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ा सकते हैं। यह साझेदारी भारत के युवाओं के लिए नए अपॉर्चुनिटीजों का द्वार खोल सकती है। मस्क की कंपनियां टेक्नोलॉजिकल पावर प्रदान कर सकती हैं जो भारत के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, जबकि मोदी सरकार उन्हें सफल होने के लिए सक्षम वातावरण बना सकती है जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा है जिसमें दोनों देशों को आर्थिक और तकनीकी लाभ मिल सकते हैं। मस्क और मोदी के बीच साझेदारी इंडिया के आर्थिक सफर में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है जो देश को एक नई दिशा में ले जाएगी। यह वह उत्प्रेरक हो सकता है जो इंडिया को एक वैश्विक महाशक्ति, तकनीकी नवाचार और आर्थिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में स्थापित कर सकता है। इनोवेशन के प्रकाश स्तंभ और एक चमकदार उदाहरण में बदल देता है कि जब विजन अवसर से मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। यह साझेदारी एक नई युग की शुरुआत हो सकती है